हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आज फिर स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का एसएसजीडी का प्रैक्टिस सेट 8वां। तो एक छठवें प्रैक्टिस सेट में एक बच्चे का डाउट भी था, तो वो क्वेश्चन का डाउट भी लेंगे आज इसी प्रैक्टिस सेट में हम। तो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सम संख्या को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 18 जिस तरीके से रिलेटेड है 30 से, वैसे ही बताओ तो 36 के लिए कौन सा वर्ड होगा। ठीक है ना, 36 के लिए कौन सा नंबर जो होगा वो सही होगा। ठीक, तो अगर मैं देखूं यहाँ -3 करके -3 करने के बाद 15 से गुणा कर दिया जाए तो 30 आया। सॉरी, -3 करने के बाद 15 बचेंगे और 2 से गुणा कर दिया जाए तो हमें 30 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ करूं 36 में से -3 तो बचेंगे 33, 33 का गुणा 2 करूं तो आएंगे 66 यानी कि 66। तो 66 किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर दे रखा आपको FHEG जिस तरीके से रिलेटेड है JLIK के लिए, वैसे ही आप बताओ। वैसे ही उसने पूछा है कि PROQ जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, यानी कौन सा ऑप्शन है सही होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो F को मैं अगर J से लेके चलूं, यानी कि F होता है 6वें नंबर पे और J होता है आपका 10वें नंबर पे, यानी कि यहाँ +4 हुआ है। फिर ऐसे ही में H से L आया, यानी H होता है 8वें नंबर पे, L होता है 12वें नंबर पे, ऐसे ही आया +4। E से I अगर जाओगे तो ये भी क्या हुआ +4, और G से K जाओगे तो +4, यानी हर लेटर +4 करके आ रहा है। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा, यानी +4 होगा, यानी P से +4 करोगे तो P+4 यानी कि 20, 20 पे होता है T जिस ऑप्शन में शुरुआत में वही हमारा सही आंसर होगा। अगर एक ऑप्शन है तो वही हमारा सही है यहाँ, लेकिन 2 ऑप्शन है तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो, देखो अगर एग्जाम में नहीं हो तो पूरा क्वेश्चन निकालो, ठीक है। अगर एग्जाम में बैठे हो तो वो लेटर देखो जो डिफरेंट है दोनों में, दोनों ऑप्शन में डिफरेंट। तीसरा लेटर डायरेक्ट तीसरा देखो, यहाँ O है, O में 4 जोड़ो, यानी 15 में 4 जोड़ो 19, 19 पे होता है S। ठीक, यानी कि यहाँ तीसरे नंबर पे जो S होगा वही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरा निकालना चाहो पूरा निकाल सकते हो। R होता है 18 पे, +4 करोगे V। Q होता है 17 पे, 17 में +4 करोगे, 17 +4 करोगे 21, 21 पे होता है U, यानी TVSU जो होगा हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, वास्तुकार भवन से जिस तरीके से रिलेटेड है उसी तरह बताइए कि मूर्तिकार जो होगा किससे रिलेटेड होगा। मूर्तिकार कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है, यानी किस ऑप्शन से संबंध रखता है। संग्रहालय से, पाषाण यानी कि पत्थर से, छेनी से, या फिर प्रतिमा यानी मूर्त से। तो संग्रहालय, पाषाण, छेनी उसका किसी से रिलेटेड नहीं है। मूर्तिकार बन, जिस तरीके से वास्तुकार भवन का निर्माण करता है वैसे मूर्तिकार प्रतिमा का निर्माण करता है, यानी कि मूर्ति का निर्माण करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। चौथे क्वेश्चन में निर्देश दे रखा है 4 से लेकर 6 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ सीरीज दे रखी है आपको 3, 10, 20, 33, 49, 68। फिर दे रखा आपको क्वेश्चन मार्क। यहाँ बताना क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक, तो देखते हैं क्या है। पहले डिफरेंस करके देखें तो यहाँ देखें +7 हो रहा है, फिर आगे डिफरेंस करें तो +10 हो रहा है, फिर आगे डिफरेंस किया यानी +13 हो रहा है, फिर आगे प्लस किया तो आगे फिर देखा तो +16 हो रहा है, ऐसे ही फिर आगे +19। ठीक, यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस कितना है, +3 +3 +3 का, यानी यहाँ पे 3 जोड़े, फिर 3, फिर 3, फिर 3, यानी कि हम भी आगे क्या करेंगे फिर +3 करेंगे, यानी 19 में 3 जोड़ोगे कितने आएंगे 22, तो 22 आएंगे हमारे, और 22 हम 68 में जोड़ेंगे तो आएंगे 90। तो 90 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवें क्वेश्चन में अल्फाबेटिक सीरीज दे रखी है आपको। यहाँ बोला है NOA, जिस तरीके से NOA के बाद दे रखा है PQB, फिर आगे दे रखा है RSC, फिर क्वेश्चन मार्क। अब बताना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो N के बाद P, जब भी सीरीज अगर दे रखी है तो आपको अगले लेटर को चेक करना है कैसे, अगला लेटर कैसे आ रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस कर दो, अच्छी बात है। अगर आप देखते हो इनका डिफरेंस करके, इनका भी डिफरेंस अगर सेम होता है तो अच्छी बात है, अगर आपका ऑप्शन हो जाता है। लेकिन ऐसे दो ऑप्शन अगर एक साथ मिल जाए, एक साथ अगर दो ऑप्शन मिल जाए, तो हम ये कैसे पता करेंगे अगला लेटर जो सबसे पहला लेटर है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। हम सबसे पहला लेटर इसी को देखो, सीरीज क्या बन रही है पहले लेटर की, तो उसी को देखो। N से P आया यानी +2 किया, P से R आया यानी +2 किया, फिर R से हमें दो जोड़ने पड़ेंगे, 18 होता है, 18 में दो जोड़ेंगे आप T जिस ऑप्शन में शुरुआत में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। या एक ही ऑप्शन ऐसा जिसकी शुरुआत में T यानी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। फिर O होता है 15 पे, फिर Q आया यानी +2 हुआ यहाँ पे भी, Q से S आया यानी +2 हुआ यहाँ पे भी, यानी S होता है 19 पे, 17 2 19, फिर S से दो जोड़ोगे यानी 21, T के बाद U आएगा, ठीक। फिर आगे देख लेते, A से B आया, B से C है, C के बाद D, यानी TUD जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको 15 31 64 131। तो ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सीरीज दे रहे, नंबर सीरीज है आपके पास 15 31 64 131। तो यहाँ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर मैं देखूं 15 गुणा 2 करूं और फिर +1 कर दूं तो मुझे अगला नंबर मिल रहा है। फिर मैं ऐसे ही यहाँ करूं, गुणा 2 करूं फिर +2 कर दूं, 31 दूनी 62 +2 64। ऐसे ही मैं अगला नंबर देखूं तो गुणा 2 करूं और फिर गुणा 2 करूं फिर +3 कर दूं तो मुझे 131 मिलेगा। तो अगला नंबर कैसे मिलेगा मुझे, तो सब में 2 का गुणा हो रहा है पहले, फिर आगे अगर देखना चाहो तो +2 +3 +1 +2 +3, फिर आगे कितना करना पड़ेगा, गुणा 2 +4, ठीक है। तो 131 का आप 2 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 262, और 4 जोड़ोगे तो हो गया 266। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन दिया है, जिस तरीके से स्टूडेंट को किसी कूट भाषा में लिखा जाता है, स्टूडेंट को उसने लिखा है RUTEDOS। तो आपको बताना है कि RDGPKBQ के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। इसके लिए हमें शब्द बनाना है, यानी उल्टा लेके आना है। यहाँ तो हमें पहले शब्द दे रखा है फिर उसकी कूट भाषा, अब कूट भाषा दे रखी है, हमें शब्द लिखना है, शब्द क्या आएगा, ठीक। तो आपको क्या चेक करना है, नीचे से ऊपर की तरफ चेक करो कि एस कैसे मिल रही हमें। एस होती है 19 पे, आर होती है 18 पे, यानी यहाँ से क्या हुआ है +1, यानी यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा +1, R +1 करोगे एस आएगा शुरुआत में, ठीक। फिर आगे U से T मिला हमें, यानी U होता है 21 पे, T होता है 20 पे, यानी -1। ऐसे ही फिर आगे चलोगे, T से फिर U मिला हमें यानी +1। फिर हमें आगे E से D यानी -1, और D से E मिला फिर +1। फिर आगे अगर मैं देखूं O से N मिला यानी -1 और फिर +1, यानी सीरीज कैसे बन रही है +1 -1 +1 -1। तो +1 किया फिर -1 करोगे, D -1 करोगे तो C मिलेगा हमें, ठीक। फिर G में +1 करोगे H मिलेगा, P में -1 करोगे यानी O मिलेगा, K में +1 करोगे L मिलेगा, फिर -1 करोगे A, फिर +1 करोगे Q यानी 18R, ठीक। स्कॉलर जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बी की माता ए है और ए का बेटा सी है
ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है, देखते हैं ये कैसे करेंगे। इसने बोला है बी की माता ए है, बी की माता है ए, लेकिन बी का पता नहीं है लड़की है लड़का। बी की माता है ए, हमने माइनस दिया उसको फीमेल के लिए, माता है ए। ए का बेटा है सी, अब ए का बेटा है सी यानी कि इसका भाई है, सी बेटा है। अब इसका ये भी पता नहीं कि बी कौन है, लड़की है या लड़का है। फिर आगे बोला ई का भाई डी है, ई का कोई भाई है, यहाँ लिख लेते हैं ई का भाई कोई डी है, ठीक है, ई का भाई है लेकिन ई का पता नहीं क्या है। फिर आगे बोला है बी की बेटी है ई, बी की बेटी है ई, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो आएगा यहाँ, बी की बेटी है ई, ठीक, और इसका भाई हो गया डी। अब ये हटा देते हैं, ये बन गया हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर। अब इसने बोला तो बताइए डी की दादी कौन है, डी यहाँ है, ठीक। अब ये इसका पिता भी हो सकता है और ये माँ भी हो सकती है, ठीक है। ये इसका चाचा होगा या फिर मामा होगा, अगर माँ हुई तो मामा होगा, पिता हुआ तो चाचा होगा, ठीक। अब इसकी दादी कौन होगी, ये, ठीक है, दादी कौन होगी ये। अगर मैं इसको बाप मान के चलते हैं, ठीक है, अगर ये लड़का होगा तो ये दादी होगी, अगर ये लड़की होगी तो नानी। उसने दादी पूछा तो ए ही दे रखा है दादी ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ए जो होगी या दादी होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप डायरेक्शन से क्वेश्चन दे रखा है। बोल अरुण एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक पहुंचता है, ठीक है ना, बी तक पहुंचा। एक बिंदु ए से स्टार्ट किया उसने, बिंदु ए से स्टार्ट किया और 10 किलोमीटर चला। किधर चला है, डायरेक्शन पूर्व में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ठीक। पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला है, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला। अब उत्तर की तरफ घूमा और 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, ठीक, 3 किलोमीटर चला, फिर बिंदु सी पर पहुंच गया। यहां पहुंचा बिंदु सी पर, ये बी पर पहुंचा था या सी पर पहुंच गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी पर पहुंचा। पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 ही है यानी कि इसे थोड़ा सा आगे जाएगा, 12 किलोमीटर चला है, ठीक। बिंदु डी पर पहुंचता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई पर 3 किलोमीटर चला, यानी इसके बराबर चला, और वह पश्चिम के अपने, ठीक, दक्षिण की ओर मुड़ा है। दक्षिण यानी यहां से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। तो ये बिंदु ई पर पहुंच गया, पहले था यहाँ, अब आ गया यहाँ। अब उसने पूछा क्या है, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। पहले यहाँ था, अब इधर है, यानी यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन लगाऊं तो इधर क्या मिलता है मुझे, पश्चिम, ठीक है ना, यानी कि वेस्ट जो है वो हमारा सही आंसर है, पश्चिम जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा, पश्चिम जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में आपको कथन निष्कर्ष दे रखे हैं, तो करते हैं कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष को अगर आप ध्यान से देखें, 2 कथन निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ पक्षी बादल हैं और सभी घोड़ा पक्षी हैं। तो अब यहाँ दे रखा है पहला कथन निष्कर्ष में, पहले में दे रखा है आपको, तो देखो दोनों पहले दोनों कथन देखे तो हमारे दोनों कथन जो है पॉजिटिव है, और इनमें एक निष्कर्ष जो है हमारा नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव मिल सकते हैं, नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। जब दोनों कथन पॉजिटिव हो और उन दोनों से मिलने वाला या इन दोनों के साथ यानी पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा और नेगेटिव निकलेगा ही नहीं, तो ऑप्शन जो दूसरा है वो हमारा गलत हो गया। पहला देखते हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, तो यहां देखते हैं कुछ बादल पक्षी, ये सही है कि नहीं है, ठीक। और जो निष्कर्ष दे रखे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें अगर वर्ड देखो बादल और पक्षी, सिर्फ निष्कर्ष पहले कथन में दे रखा है, यानी कुछ पक्षी बादल है, यानी इसी से बन रहा है, दूसरा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए लूंगा 50-50, इसके लिए भी लूंगा मैं 50-50। 50 से 50 हो सकते हैं, सही है, 50 से 50 हो सकते हैं, सही है, पॉजिटिव भी है और सही है।
यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष एक पालन करता है और दूसरा नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दे रखे हैं 11 और 12 के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द को चुनिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। एक दे रखा है क्यू ए, दूसरा दे रखा है जी डी, एक दे रखा है एन के, फिर दे रखा है एक्स यू। तो इनके आपस में डिफरेंस करके देखते हैं। देखो जी और डी का डिफरेंस करें तो कितना आएगा हमारे पास, यानी जी से डी अगर मैं लेके जाऊं तो -3 करना पड़ेगा। 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेंगे। ऐसे ही 24 में से 3 घटाओगे बचेंगे तो 21, यानी यहाँ पे -3 हुआ है। क्या यहाँ पे -3 हुआ है? एन से -3 करोगे तो क्या के मिलेगा? बिल्कुल सही है। क्या क्यू से -3 करें, यानी 17 में से 3 माइनस करो तो बचेगा कितने आपके पास? 14, यानी कि एन होना चाहिए था। यहाँ पे एन की जगह क्या है? ए दिया, यानी कि यही हमारा सही आंसर, यही और जो यही है, यानी विषम अक्षर संख्या जो भी है वो यही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपको टोली, समूह और भीड़ और वर्ग में से बताइए कि ऑप्शन कौन सा विषम है। देखियो, देखो टोली हुई, समूह हुआ या फिर वर्ग हुआ, ये पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं। और भीड़ जो होती है वो सबकी मिलमा जुलमा होती है, सब बड़े होते हैं उसमें, इसलिए भीड़ बोलते हैं उसे, ठीक। तो वर्ग हुआ या समूह हुआ या फिर टोली हुई, ये एक पर्टिकुलर किसी स्पेशल चीज का ग्रुप होता है, ठीक है। यानी टोली की बात करें तो यारों की टोली, समूह कोई समूह अलग, उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम होगा, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप। वर्ग की बात करें कि एक पर्टिकुलर वर्ग इस पार्ट में आते हैं, ठीक है, यानी कैटेगरी, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा, ज्ञात कीजिए। तो देखो आज दे रखा है उसने, टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है। आज दे रखा है मंगलवार, तो उसने बोला है 64 दिन बाद जो होगा, 64वां जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा। आज से 64वां दिन, तो अब क्या करना है, 64 जो भी है उसमें 7 से भाग देना है, 7 नाम 63, जो शेषफल बचेगा उसको लेना है। शेषफल कितने बच रहे हैं? 1। मंगलवार में 1 जोड़ दो, यानी कि बुधवार होगा उस दिन। मंगलवार में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास? बुधवार। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्या है। दे रखा 2, 24 और फिर 20, फिर दे रखा 3, 39 और आपको 30, फिर दे रखा है 4 क्वेश्चन मार्क 40, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं 20 में जो भी दे रखा है नीचे, इन दोनों का अगर मैं अंतर करूं तो कितना आता है? 4, ठीक है। और 4 जो है वो 2 का क्या है? स्क्वायर है, यानी ये जो संख्या है उसका स्क्वायर है। क्या यही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है? इन दोनों का अंतर करता हूं मैं, 9 आता है। क्या 9 जो है 3 का स्क्वायर है? बिल्कुल है। यानी कि हुआ क्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो बीच का नंबर है वो किसके बराबर है? जो ऊपर संख्या दे रखी है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 24 हुआ। ऐसे यहाँ हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 39। तो अगला जो नंबर आएगा वो होगा 4 का स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 56। 16 और 40 56। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में दे रखा है, कौन सी संख्या ऐसे कठोर श्रम करने वालों को दर्शाती है जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, आप यहाँ बताना है कि ऐसे कौन से कठोर श्रम करने वाले हैं जो गंभीर नहीं है लेकिन बुद्धिमान हैं। तो यहाँ उस सर्कल को या उस फिगर को देखो, सिर्फ जो बुद्धिमान हो, जिसमें बुद्धिमान आते हो और श्रम करने वाले आते हो,
ऐसा सिर्फ हमें दो अंक दो जो है वही मिलता है, जो बुद्धिमान भी है और कठोर श्रम करने वाले भी, जो कि गंभीर लोगों में बिल्कुल नहीं आते। तो अंक दो जो होगा, डिजिट 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा यहाँ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों को क्रम को दर्शाता है जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, जिस क्रम में वो आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ। आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, पहला लेटर ये है। दूसरा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। तीसरा आइडेंटिफिएबल। चौथा देखते हैं आइडेंटिकेट। फिर दे रखा आइडेंटिटी। पांचवा दे रखा आपको आइडेंटिटी। ठीक, तो अगर मैं इन सभी वर्ड को देखूं तो पहले आइडेंटिटी तक, टी आई तक सभी में ये लेटर है। तो मुझे इनसे आगे अब चेक करना है कि इनसे आगे जो सबसे पहले अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा। तो अगर मैं इनसे आगे अगर देखूं तो एफ जो है 3 लेटर में और के और टी 2 लेटर में। ठीक है, यानी इतना तो पक्का है कि टी जो होगा वो के बाद आएगा, यानी चौथा जो होगा वो पांचवे के चौथे चौथे के पांचवा जो है चौथे के बाद आएगा, यानी 4 के बाद आएगा पांचवा। ऐसी पेयर आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे पहले उसको चेक करो, यहीं से हमारा आंसर हो सकता है। यानी ऐसी हमें 2 पेयर दिखाई दे रही है, यानी ऑप्शन सी में भी दिखाई दे रहा है ऐसा पेयर और ऑप्शन डी में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं होता बात, अब करते हैं इन तीनों पे। यानी अब इन दोनों की बात हमें करनी नहीं, सिर्फ इन तीनों पे देखेंगे। अगर इनमें देखूं तो मैं एफ और एफ आई और एफ आई यहाँ पे है, और इसमें देखो वाई, यानी आई के बाद क्या आएगा वाई, यानी ए ऑप्शन जो है इन दोनों के बाद आएगा, यानी एक जो होगा वो इन दोनों के बाद आएगा, यानी 2 और 3 के बाद आएगा और 4 से पहले आएगा। अब ये पेयर हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, 1 4 5, ये 2 3 ऑप्शन में दोनों में ये भी है। तो अभी हमें इन दोनों को ही चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा। तो देखो एफ आई यहाँ भी है, एफ आई यहाँ भी है। अब अगला, इससे अगला अगर मैं देखूं तो पहले ई है और इसके बाद है ए। ए पहले आ गया ई, तो ऑब्वियसली सी में सही बात है कि ए पहले आएगा, यानी तीसरा जो वर्ड है वो दूसरे से पहले आएगा, दूसरे से पहले आएगा, यानी 3 2 1 4 5 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित पेपर कटिंग में लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है, विकल्पों में से परिणामी बॉक्स की सही छवि का चयन करें। तो देखो भाई, डाइस से यह क्वेश्चन है। ठीक, एक ओपन डाइस आपको दे रखी है, क्लोज डाइस आपको बनानी है। ये है, ये दे रखा है आपको और यहाँ दे रखा है ये। अब आपको बताना है यहाँ से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर ऑप्शन सी तो देखो पहले ही गलत होगा, क्योंकि उसमें दे रखा है एक सर्कल, और जो कि हमें इस डाइस में दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो अपने आप ही गलत हो गया। पर अगर मैं अपोजिट की बात करूं, ये इसके अपोजिट है, ठीक, और ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट, यानी ये और ये हमें एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ऐसा दिखाई दे रहा है हमें 2 ऑप्शन में, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, ये दोनों भी गलत हो गए। ऑप्शन डी बना, ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। कौन सी आकृति विश्व जैव उत्पाद और भोजन के बीच संबंध को दर्शाती है? कौन सी आकृति जैव उत्पाद विश्व और भोजन के बीच संबंध दर्शाती है? तो ऐसा ऑप्शन देखो, यह थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए।
कि जैव उत्पाद जो होते हैं वो विषैले भी होते हैं और कुछ भोजन करने लायक भी होते हैं। ठीक है, ये जैव उत्पाद हो गए, और कुछ जो होंगे ये भोजन करने लायक भी होते हैं और कुछ विषैले भी होते हैं, कुछ विषैले भी होते हैं। यानी कि ऑप्शन जहां हमें ऐसा दिखाई देगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दर्पण दे रखा है, इधर मिरर इमेज से क्वेश्चन है कि एमएन रेखा पर कोई मिरर रखा जाए तो बताओ कि उसकी आकृति प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा। देखो इसमें देखा दे रखा है, एक आपको इस ऐसे नीचे की तरफ थी, तो मिरर इमेज में क्या होगा, वो तीर ऐसे आएगा। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसा ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में भी है। लेकिन जो ये तीर है पहला वाला, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसको भी ध्यान से देखो, यानी कि इस पे भी क्या होगा, ऊपर ट्रायंगल होगा। तो ये जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन देखने को हमें सिर्फ बी ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित सेट की संख्या आपस में विशेष प्रकार से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट से समान है। तो यहां दे रखा है एक सेट के 1 3 7 1,3,7 1,3,7 ये सेट दे रखा है। अब आपको बताना कौन सा ऑप्शन इस सेट से रिलेटेड है। अब देखो, मैं अगर इन दोनों का अंतर कर दूं तो कितना आएगा, 2। इन दोनों का अंतर कर दो 4। तो यानी कि 2 का कितना होता है, तो स्क्वायर हो रहा है या फिर हो रहा है दोगुना। ठीक, तो स्क्वायर वाली मुझे ऐसी कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही जिसमें जल्दी बड़ी हो रही हो। लेकिन ऑप्शन सी में अगर मैं देखूं, ऑप्शन सी में मैं अगर देखूं, 17 और 21 का जो डिफरेंस है वो आता है 4, और 4 दूनी कितने होते हैं, 8, यानी कि 29। 21 में 8 जोड़ोगे 29 हो गए, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज हमने 20 को ये इस प्रैक्टिस सेट में आगे भी करते रहेंगे। आज 8वां क्वेश्चन था, 8वां प्रैक्टिस सेट था। तो अभी करते हैं उस डाउट की बात जो एक बच्चे का डाउट था। तो प्रैक्टिस सेट 6वें में डाउट था बच्चे का, कमेंट आया था। आप भी इसी तरीके से आपका कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट कर सकते हो। बच्चे का कमेंट ये था, मैं बढ़ता हूँ जरा। कमेंट ये था कि सर क्वेश्चन 6 का दोनों ऑप्शन सही हैं, सी और एंड डी, जिसमें +2 और -3 हो रहा है, प्लीज चेक ऑप्शन। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ये जरा। क्वेश्चन ये था कि WYV के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर IKH के बाद BDA ये दे रखा है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको C और D। ऑप्शन लिखता हूं मैं सिर्फ PRO और OQN। ठीक, ऑप्शन ये C था, ये ऑप्शन D है। तो बच्चे का डाउट ये था कि सर यहाँ पे जो इन दोनों का अंतर है +2 हो रहा है, फिर -3 हुआ है, तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है और -3 हो रहा है। बच्चे की बात गलत नहीं है, सही है, यानी ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ देखना है, ये एक सीरीज बन रही है, यानी यहाँ ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, यानी पहला लेटर यहाँ से कैसे बनेगा, पहला लेटर जो होगा वो कैसे बनेगा। तो हमें वो यहाँ से पहले लेटर को चेक करना है। बी से आई कैसे बना, +7 करके बना है। बी से आई +7 करके बना, यानी हमें भी आई में क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। और आई में 7 जोड़ोगे यानी कि 16 होगा। 16 पे क्या होता है, पी। आई होता है 9 पे, +7 करोगे 16, 16 पे होता है पी। यानी कि शुरुआत में जिस ऑप्शन में पी होगा वही हमारा सही आंसर हो सकता है, यानी वो हमारा जो हो गया गलत हो गया। अगर ऐसे ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करना है आपने। तो ऐसे अगर आपका भी कोई डाउट बनता है तो आप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको किसी और दूसरे प्रैक्टिस सेट में।